आजकल जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जेलसी, सप्रेस करना, ये नहीं था। इसकी रक्षा के लिए हम ठहरे हुए हैं। और बीजेपी आरएसएस देश को तोड़ना चाहती है, हम देश को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आजादी तो हमने दिलाई, महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, और कौन से कार्यकर्ताओं ने उनकी जान ली? यह आपस की संगठन की बात है। और संगठन में जो उदयपुर डिक्लेरेशन में घोषणा किए है, वो तो 3 महीने 4 महीने पहले किए, मई में किए। और उसमें ये सभी लोग थे, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बनाने के लिए, फॉरेन अफेयर्स रेजोल्यूशन बनाने के लिए, एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन बनाने में, सोशल जस्टिस रेजोल्यूशन बनाने में, और देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, इसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमने कही। फिर नया कौन सा मुद्दा है? ये तो इम्प्लीमेंट पहले करना है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता है, एक एक करके सबको विश्वास में लेके, ये मैं का शब्द नहीं है, मैं करूंगा, मैं वो करूंगा। इसमें संगठन में हमेशा ये बोलना चाहिए, और मैं जो सीखा हूँ 55 साल में, कि हम मिलके जो काम करते हैं उसमें यश ज़्यादा मिलता है। अगर मैं अकेला करता हूँ, कोई कहते हैं तो वो उनकी मर्जी, मैं उस पर बात नहीं करना। हम सबको मिलके इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ना है, हम सबको मिलके अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ना है, हम सबको मिलके ये देश की इकोनॉमी जो जर्जर हो रही है, डॉलर के मुकाबले में रुपए का जो कीमत गिर रहा है रोज पर रोज, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पल्सेस के दाम बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जीएसटी आटा, दूध, घी, घी सब के ऊपर, इसको कैसा कंट्रोल करें, ये सब हमको करना है। और वो हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं। अरे भाई, देशभक्ति की तो बात आप कर रहे हो, लेकिन आजादी तो हमने दिलाई, महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, और कौन से कार्यकर्ताओं ने उनकी जान ली? कौन सिंपथाइजर थे? तो मैं उसमें झंझट में जाना नहीं चाहता। नेहरू जी अपने आप को खुद जेल में गए 10 साल। कांग्रेस पार्टी के बहुत से, सुभाष चंद्र बोस लड़े, वल्लभ भाई पटेल लड़े। संविधान के तहत चलने के लिए, संविधान को हिफाजत करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना है, वो सब हम सब मिलके उस वक्त करेंगे। आगे अगर हम वो पार्टी से दोस्ती करेंगे, ये पार्टी से, वो क्या होता है कि जो चीज़ कब बोलना तब उसका हम कहेंगे। अब ये मैं कह रहा हूँ, पहले हमारे लोग जुड़ के काम करके बनाएंगे, और निर्णय भी सभी मिलके किस किस मुद्दों पे कहाँ और किस किस पार्टी से क्या गठबंधन होगा, वो बाद में की बात। विश्व बैंक ने तीसरी बार मौजूदा वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 6.5% कर दी, और अर्थव्यवस्था की बुनियादी कमजोर हो रही है, संकट गहरा है, मैं भी आपको कहा। और रुपए का मूल्य भी गिर रहा है, अब 82.82 हो गया है $1 के मुकाबले में। और आपका खजाना मेरा बहुत बड़ा भंडार है, दुनिया को मैं खिलाऊंगा। आप सुने होंगे, आप तो क्योंकि लिखने वाले हैं, हम तो पढ़ने वाले हैं, जो आप लिखते हैं, आप कहते हो। तो उन्होंने कहा, मैं आजू बाजू जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, आई विल टेक केयर। अब चावल के दाम बढ़ रहे हैं। जब हम फूड एक्सपोर्ट करते थे या
फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर मैडम सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी अगर नहीं लाते तो करोड़ों लोग भूखे मरते। मुझे क्यों चुनाव में उतरना पड़ा? क्योंकि हम सभी लोग चाहते थे कि राहुल गांधी जी हमारा नेता फिर से अध्यक्ष पद का जिम्मेवारी संभाले। इसीलिए हम उनसे विनती की। हमारे मौजूदा जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहे कि हम इस इलेक्शन में कोई गांधी फैमिली का मेंबर नहीं होगा। हमारे कैंपेनर्स, हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे लोग जो भी हमको चाहते हैं, और वो लोग ये सभी प्रोत्साहन मुझे दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे को सारे लोग चुन के लाएंगे। मैं अपने बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ, दूसरों की बात।